नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। हमारा आज का अध्ययन का विषय है न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंतर्गत न्यायपालिका का संगठन एवं न्यायपालिका का महत्व का टॉपिक का विस्तृत अध्ययन करेंगे। न्यायपालिका सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। किसी राज्य के अस्तित्व एवं उन्नति के लिए न्यायपालिका का बड़ा महत्व होता है। इस विषय में लॉर्ड ब्राइस ने लिखा है कि न्याय विभाग की कुशलता से बढ़कर सरकार की उत्तमता की दूसरी कोई भी कसौटी नहीं है। अतः न्यायपालिका जनता की स्वतंत्रता की रक्षिका होती है, इसलिए उसे स्वतंत्रता का अमोघ कवच और नागरिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। बिना न्यायपालिका के किसी सभ्य राज्य की कल्पना करना असंभव है। इस विषय पर प्रोफेसर गिलक्राइस्ट ने कहा है कि न्यायपालिका से अभिप्राय सरकार के उन पदाधिकारियों से है जिनका कार्य कानून को किसी अभियोग के समय लागू करना है। इस संबंध में प्रोफेसर लास्की ने कहा है कि एक राज्य की न्यायपालिका अधिकारियों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसका कार्य राज्य की किसी कानून विशेष के उल्लंघन या भंग करने संबंधी शिकायत का, जो विभिन्न लोगों के बीच या नागरिकों व राज्य के बीच एक दूसरे के विरुद्ध होती है, समाधान अथवा निर्णय करना होता है। न्यायपालिका का अर्थ एवं परिभाषा के बाद न्यायपालिका का संगठन। प्रायः प्रत्येक राज्य में न्याय का एक सर्वोच्च निकाय होता है। कहीं पर यह सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहलाता है और कहीं पर संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट कहलाता है। फेडरल कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के नीचे प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्र का अपीलीय तथा मौलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। उच्च न्यायालय के नीचे प्रादेशिक और क्षेत्रीय जिले के न्यायालय होते हैं। जिले के न्यायालयों के दो प्रधान अंग होते हैं, दीवानी तथा फौजदारी। जिले के न्यायालयों के नीचे परगना, तहसील तथा न्याय पंचायतें होती हैं। न्यायपालिका का संगठन सब देशों में एक सा नहीं है, अपितु उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य प्रायः एक जैसे हैं। इस विषय में प्रोफेसर गार्नर का मत है कि न्याय शक्ति का उपयोग किसी एक न्यायाधीश या किसी एक सत्ता द्वारा नहीं होता, बल्कि इसका उपयोग न्यायाधीशों की एक श्रृंखला या पिरामिडाकार संगठित न्यायाधिकरणों द्वारा होता है। इस संगठन के शिखर पर एक सर्वोच्च न्यायालय होता है जिसे अपने से निम्न न्यायालयों के निर्णयों को बदलने और रद्द करने का अधिकार होता है। न्यायपालिका का संगठन के बाद हम न्यायाधीशों की नियुक्ति विषय पर अध्ययन करेंगे। सामान्यतः न्यायाधीशों की नियुक्ति की 3 पद्धतियां प्रचलित हैं। इसमें जो पहली पद्धति है, व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन। व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन की पद्धति स्विट्जरलैंड और अमेरिका के कुछ राज्यों में प्रचलित है। इस विधा में न्यायाधीशों का निर्वाचन व्यवस्थापिका के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन द्वारा किया जाता है। इस पद्धति से दलबंदी को बढ़ावा मिलता है और न्यायाधीशों की निष्पक्षता प्रभावित होती है।
न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में जो दूसरी पद्धति है, जनता द्वारा निर्वाचन। इस पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस में किया गया था। इसका प्रयोग अब भी स्विट्जरलैंड के कुछ प्रांतों तथा अमेरिका के कुछ राज्यों में प्रचलित है। यह सर्वाधिक निष्कृष्ट उत्तम पद्धति इसका प्रयोग है। इस पद्धति के विरोध में यह तर्क दिया जाता है कि न्यायाधीशों का चुनाव साधारण जनता से कराना उचित नहीं है, क्योंकि उनमें इतनी योग्यता ही नहीं होती कि वे न्यायाधीशों की गुणवत्ता का मूल्यांकन सम्यक रूप से कर सकें। साथ ही इनमें दलीय पक्षपातों की प्रधानता दृष्टिगोचर होती है। फिर जनता द्वारा निर्वाचन कराए जाने पर न्यायाधीशों या न्यायाधीश जनता से प्रभावित भी हो सकते हैं। उनकी निष्पक्षता संदेहास्पद भी हो सकती है। इसलिए इस विषय में प्रोफेसर लास्की ने कहा है कि नियुक्ति की सभी पद्धतियों में जनता द्वारा निर्वाचन की पद्धति निर्विवाद रूप से निष्कृष्टतम है। तीसरी जो पद्धति है, कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति। अधिकांश देशों में यह पद्धति प्रचलित है। सभी पद्धतियों में कार्यपालिका द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोत्तम है। इस संबंध में डीन हॉल का कथन है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के अन्य सभी तरीकों से कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति का तरीका निसंदेह सबसे अधिक संतोषजनक सिद्ध हुआ है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के अध्ययन के बाद हम स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व टॉपिक का अध्ययन करेंगे। स्वतंत्र न्यायपालिका की उपयोगिता या महत्व के विषय में निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत पहला जो बिंदु है, निष्पक्ष न्याय। स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व के अंतर्गत जो पहला बिंदु निष्पक्ष न्याय। स्वतंत्र न्यायपालिका से मिलने वाला सबसे बड़ा लाभ निष्पक्ष न्याय है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके साथ न्यायालय में न्याय हो, अन्याय ना हो, परंतु न्याय की प्राप्ति तभी संभव है जब न्यायाधीश निष्पक्ष एवं स्वतंत्र हों। जो न्यायपालिका या व्यवस्थापिका पर आश्रित हैं, जो स्वतंत्र नहीं हैं, उनसे न्याय की कोई आशा नहीं की जा सकती। दूसरा जो बिंदु है, लोकतंत्र की रक्षा। आज का युग लोकतंत्र का युग है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का बाहुल्य होता है। शासन कभी एक दल का साथ या हाथ में नहीं होता है, तो कभी दूसरे दल के हाथ में होता है। एक दल अपनी स्थिति को सुरक्षित बनाने के लिए अनेक ऐसे कार्य कर सकता है जो लोकतंत्र के विरुद्ध हों। ऐसी दशा में स्वतंत्र न्यायपालिका की लोकतंत्र की रक्षा करने में गुरुतर दायित्व का निर्वाह करती है। वास्तव में स्वतंत्र न्यायपालिका ही लोकतंत्र की आत्मा है। महत्व के अंतर्गत जो तीसरा बिंदु है, संविधान की रक्षा। किसी देश का संविधान अत्यंत पुनीत तथा प्राजल माना जाता है। सुदृढ़ शासन के लिए जरूरी है कि सरकार अथवा नागरिक संविधान का उल्लंघन न करें। न्यायपालिका एक प्रहरी की भांति संविधान की रक्षा कर उसे सुरक्षित रखती है। वह उन कानूनों को अवैध घोषित कर देती है जो संविधान के विरुद्ध होते हैं। इस प्रकार न्यायालय संविधान को कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के हाथ में खिलौना नहीं बनने देती। अगला जो बिंदु है, नागरिक अधिकारों की रक्षा। न्यायपालिका के महत्व के अंतर्गत जो अगला महत्व का बिंदु है, नागरिक अधिकारों की रक्षा। प्रायः प्रत्येक सभ्य एवं उन्नत देश के नागरिकों को कतिपय अधिकार प्राप्त होते हैं। ये अधिकार नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए नितांत आवश्यक होते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका एक सशक्त प्रहरी की भांति
नागरिकों के इन अधिकारों की रक्षा करती है। न्यायपालिका के महत्व के अंतर्गत जो अगला महत्व का टॉप बिंदु है, सरकार के अन्य अंगों पर नियंत्रण। स्वतंत्र न्यायपालिका सरकार के अंगों पर नियंत्रण रखती है। वह व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका सरकार के मध्य एक संतुलन चक्र का कार्य करती है। व्यवस्थापिका के असंवैधानिक कार्यों को अवैध घोषित कर कार्यपालिका के पदाधिकारियों की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाकर वह सरकार के अन्य अंगों पर नियंत्रण रखती है। अतः आज का जो हमारा अध्ययन का बिंदु था न्यायपालिका, उसके अंतर्गत उसका अर्थ, परिभाषा, संगठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं न्यायपालिका का महत्व के अंतर्गत निम्न शीर्षकों का विस्तृत अध्ययन किया गया। धन्यवाद।